जय हिंद साथियों। आज का कंप्यूटर टेस्ट 3 है। आपने अभी तक 2 टेस्ट लगाए हैं जो आपका दिवाली स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको 3 विषय यानी कंप्यूटर, हिंदी और यूपीजी के ऊपर टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो आपका कंप्यूटर टेस्ट 3 है। और आज का टेस्ट बहुत अलग तरीके का है, सिंपल भी है और कहो तो सिंपल भी नहीं है। आप कितना स्कोर करते हैं, आप खुद अपना आपको जो टेस्ट लिंक मिला होगा उसके थ्रू आप खुद अपना इसको आकलन कर सकते हैं। तो चलिए सिंपल से शुरू करते हैं। हमें पता है कि हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं हमारा टेस्ट शुरू हो जाता है। सो हम सिंपल से स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और अपना प्यारा सा नाम अपना नोट कर देना, जिससे कि हम आपका एंट्री हो जाए। ठीक, ऐसे आपको अपना प्यारा सा नाम नोट कर दिया। और सिंपल सा आपको जिस वैकेंसी की तैयारी करते हो, जैसे आपको यूपी त्रिपदस्ती, यूपी पी से जिस चीज़ की आप कर रहे हो, जैसे अपने यहाँ यूपी त्रिपदस्ती कंप्यूटर में कर रहे हो, बीपीओ कर रहे हो, ऐसे सिंपल आप जैसे बीपीओ कर रहे हो तो आपको सिंपल से क्या लिखना है, बीपीओ यहाँ पे नोट कर देना है। ठीक, बीपीओ यानी तो आपको सिंपल सा बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, अगता, इनमें से जो भी आपको उसको आपको एंटर करने के बाद स्टार्ट क्यूज क्लिक करना है। और सिंपल आपका 15 मिनट का टाइमिंग के साथ क्यूज आपका स्टार्ट हो जाता है। और इसमें 15 क्वेश्चन है और हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इजी आपका क्वेश्चन है कि आपका कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा किस शब्द से बना है। ये आपको बच्चे बच्चे की जुबान में आपका क्वेश्चन का आंसर होता है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो आप सभी जानते हैं इसका कंप्यूटर राइट आंसर होता है ना। तो कंप्यूटर यानी इसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, गणना करना। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूट। इसके बाद अगला सवाल था, निम्न में से भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो यहाँ पे बात कीजिए भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर, तो परम पद्म परम युवा ये भी सुपर कंप्यूटर है। और यहाँ पे परम 8000, बट ये परम 7000 सुपर कंप्यूटर श्रेणी में नहीं रखा गया, लेकिन आपको इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, परम 8000। और परम 10,000 भी कहीं कहीं मिलता है आपको, कहीं 10,000 भी मिले तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपका 10,000 भी एक परम कंप्यूटर है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, परम 8000। इस पर क्लिक करते परम 8000। अगला सवाल है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1989 को कहाँ के प्रधान डाकघर में किया गया था। ठीक, और पूर्णतः कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा, तो नई दिल्ली का है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सिर्फ बात की जा रही भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 को कहाँ के प्रधान डाकघर में किया गया था। तो इलाहाबाद, बेंगलुरु, सूरत या दिल्ली। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल आपका यहाँ पे आता है, निम्न में से कौन सा कथन माइक्रो कंप्यूटर के लिए गलत है। मतलब यहाँ पे ऐसा कौन सा कथन है जो माइक्रो कंप्यूटर के लिए गलत है। माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता हो सकती है, उसके बारे में कोई भी जानकारी हो सकती है। तो माइक्रो कंप्यूटर को इसमें पहला ऑप्शन है आपका कि माइक्रो कंप्यूटर को नहीं, माइक्रो कंप्यूटर में ये आपको सॉरी इसके लिए। तो माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, ये तो राइट है हमारा। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, पीसी कहते हैं, लैपटॉप वगैरह, आपका पर्सनल कंप्यूटर्स या फिर छोटे छोटे जितने भी कंप्यूटर्स आते हैं सभी माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। आपका माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग घरों एवं छोटे व्यवसाय के लिए किया जाता है। आपको छोटे व्यवसाय के लिए आप नॉर्मली कंप्यूटर के पर्सनल कंप्यूटर रख लेते हैं, पीसी रख लेते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की मेमोरी बहुत अधिक होती है, तो याद रखें माइक्रो कंप्यूटर की मेमोरी बहुत अधिक नहीं होती थी। यहाँ पे क्या कहा गया, गलत कौन सा था, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला। ठीक, तो लास्ट वाला क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। इस पर क्लिक करते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन प्रथम पीढ़ी के संदर्भ में गलत है। निम्न में से कौन सा कथन प्रथम पीढ़ी के संदर्भ में गलत है, यह कहा गया है। तो प्रथम पीढ़ी में आपका क्या उपयोग हुआ था, तो आप जानते हैं कि प्रथम पीढ़ी में क्या उपयोग होता है, वैक्यूम ट्यूब। राइट, वैक्यूम ट्यूब आपका यूज होता है स्विचिंग डिवाइस के रूप में एज ए सिंपल्स। देन आपका मैग्नेटिक ड्रम यूज होता है आपका स्टोरेज डिवाइस के लिए। सीमित उपयोग मतलब इसका क्या था कि हम बहुत मतलब ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते। जैसे आज के समय क्या होता है ना, हम घंटों मोबाइल चला लेते हैं, घंटों कंप्यूटर 10 घंटे 20 घंटे लगातार कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले कुछ समय के लिए यूज करते हैं। यानी सीमित उपयोग ये भी सही है, ये तीनों सही हो जाए। इंटरनेट का उपयोग, तो आपको पता है कि पहली पीढ़ी जो आपकी क्या थी 1940, यानी 1940 से लेकर के क्या होता है 1940 से 54 तक के बीच का कोई भी समय हो सकता है। 40, 44, 42, 46 से 54, 56 तक के बीच का कोई भी समय हो सकता है। इसके बीच का आपका पहली पीढ़ी थी। और इंटरनेट का पहला इंटरनेट का बना था आपका 1969 में बनता ARPANET के नाम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर, इंटरनेट का उपयोग, क्योंकि इंटरनेट उस समय था ही नहीं तो उपयोग कहाँ से होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंटरनेट का उपयोग, यानी कौन सा संदर्भ में गलत है पूछा गया था। अगला सवाल है, रीड ओनली मेमोरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, रीड का मतलब आर और ओनली का मतलब ओ और मेमोरी का मतलब यानी रोम की बात कर रहा है। तो इस मेमोरी को केवल पढ़ा जा सकता है, तो रीड ओनली मतलब केवल पढ़ने वाली मेमोरी होगी। ठीक, तो ये वाला हमारा सही हो गया। यह मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है, राइट, यह स्थायी होती है। ठीक,
और बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नाम का एक प्रोग्राम इसी मोड में संग्रहित होता है। तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा सही, ये सभी। इस पर सभी पर क्लिक करते हैं। अगला सवाल आपका आता है, निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। यहाँ पे बात कीजिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपको बताया गया था कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, तो वे प्रिंटर जो शोर करते हैं या फिर और हैमर की सहायता से प्रिंटिंग करते हैं, तो उसके इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। और ये इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, तो आपके ये चार होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, चार आपके कौन कौन से होते हैं। एक आपका होता है आपका डॉट मैट्रिक और डेजीवील और आपका लाइन प्रिंटर। और इसे सभी किस में आते हैं, आपके आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में। और ऐसे उस पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से होते हैं, आपका होता है इंकजेट, लेजर और आपका थर्मल प्रिंटर। ये सभी किस में आते हैं, नॉन पैक्ट में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात की जा रही है कि नॉन पैक्ट की बात की रही है, तो नॉन पैक्ट में कौन कौन से हो जाएगा यहाँ पे। तो इम्पैक्ट तो आपका चैन भी हो गया, इम्पैक्ट का हो गया और डेजिबल हो गया। तो यहाँ से इंकजेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंकजेट जो आता है आपका, जो आज के समय आपको छोटे छोटे दुकानों में रखे रहते हैं, वो सभी इंकजेट होते हैं। तो आपके किस में आते हैं, ये तो आते हैं नॉन पैक्ट में। अगला सवाल है यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को कब मंजूरी प्रदान की थी। तो कब मंजूरी प्रदान की थी, तो ये आपको याद रखना है कब दी थी। 2 जनवरी 2024, 13 फरवरी 2023, 19 अप्रैल 2023। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 अप्रैल 2023 हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 अप्रैल 2023। अगला सवाल है, मशीन लर्निंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मशीन लर्निंग की बात कर रहा है, तो मशीन लर्निंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपने थ्योरी जो आपको दी थी, आप यदि रीड किए होंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। इसके विकास का श्रेय आर्थर सैमुअल को जाता है, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। यह एक वह अध्ययन है जो कंप्यूटर को खुद से सीखने की क्षमता प्रदान करता है। मशीन लर्निंग एक खुद से सीखने की क्षमता प्रदान करता है कम मशीनरी को। ठीक, यह इनपुट डाटा की मदद से आउटपुट डाटा की भविष्यवाणी करता है, जो कि सही तो नहीं हो सकती बट कुछ संभावना तक उसके लिए निर्देश मिल जाते हैं। यानी ये भी सही, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। अगला सवाल आपका यहाँ पे आता है, बिग डाटा प्रोसेसिंग का उपयोग निम्न में से कहाँ होता है। तो बिग डाटा प्रोसेसिंग का उपयोग निम्न में से कहाँ होता है, ये आपको सभी को पता है कहाँ होता है। वित्तीय में होता है बिग डाटा प्रोसेसिंग, स्वास्थ्य, मीडिया, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला सवाल आता है, एआई को हिंदी में क्या कहते हैं। तो एआई को हिंदी में इसका फुल फॉर्म एआई का क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिसके अंदर मशीन लर्निंग आता है, मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आता है। ठीक, तो एआई को हिंदी में क्या कहते हैं, अनोखी बुद्धि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर कंप्यूटर कृत बुद्धिमत्ता, ये सभी। तो देखो ना, इसको एआई का मतलब आर्टिफिशियल बनाया हुआ, तो बनाया हुआ क्या है, कृत्रिम होता है, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल आपका है, कैंसर डायग्नोसिस का सटीक डाटा ढूंढने और इलाज में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा एआई उपयोग किया जाता है। तो गूगल एआई, चैट एआई, पैथ एआई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना था। तो इसका सिंपल सा आपका आंसर हो जाता है पाथ एआई। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, CAD, कैड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ से बात की जा रही है कैड की फुल फॉर्म, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन डिक्लेरेशन। तो ये आपका ये नहीं होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट डेस्क, ये भी नहीं आपका होगा। कंप्यूटर एडेड डिप्लोमा, ये भी नहीं होगा आपका। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो राइट आंसर इसमें क्या रखा गया है, कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक, अगला सवाल आपका है, विश्व में पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है। तो आप ये सभी आप जानते हैं कि ये जीके वगैरह में क्वेश्चन पूछता रहता है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा या पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा। तो आप जानते हैं कि इसका राइट आंसर ENIAC होता है। ठीक, यूनिवैक आपका पहला यूनिवर्सल कंप्यूटर हो जाता है। ठीक, इसको इनका यूनिवैक का निर्माण कौन करता है, JP कर, जॉन मॉचली करते हैं। ENIAC का निर्माण फिर JP कर जॉन मॉचली करते हैं। अब आपको बताना है एडवैक और एडसैक का निर्माण ठीक कौन करते हैं, ये बताना आपको। ठीक, अगला सवाल आपका इसमें ENIAC आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका सवाल यहाँ पे कोई एक ऊपर वाला छूट गया हमारे, इसको क्या बोलते हैं, एडेड मशीन, क्योंकि आपको यहाँ पे चेक कर पाते होंगे आप कि यहाँ पे आपका शो करता है कि आपने कितने आंसर किए हैं। आगे देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर है, अंतिम सवाल है, भारत में इंटरनेट का शुभारंभ कब हुआ था। अब बात कीजिए भारत में इंटरनेट के शुभारंभ की, तो जब आपके उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे
आप श्री राजीव गांधी जी के बारे में जानते होंगे। जब भारत हमारे यहाँ पे मना कर देता है कई सारी टेक्नोलॉजी देने से, तो सुपर कंप्यूटर निर्माण होता है। उसके बाद इन्होंने इंटरनेट का विकास कब से शुरू किया था, तो इनको आपने भारत में इंटरनेट का जो शुभारंभ हुआ था वह होता है 15 अगस्त 1995 से होता है। ठीक, तो कब से होता है आपका 1995 से होता है। उस समय प्रधानमंत्री होते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी होते हैं, उनके द्वारा ये शुभारंभ किया जाता है। ठीक, अगला सवाल आपका कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे 15 क्वेश्चन थे आपके, तो इसके बाद आपको सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद आपको आपका स्कोर शो हो जाता है। आपने चेक किया होगा, सबमिट किया, देन आपका व्यू रिजल्ट पर क्लिक करते हैं और आपका जितना स्कोर होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज ए सिंपल हम यहाँ पे इसका स्कोर देख पा रहे होंगे। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है, ये आपने देखा। हमारा स्कोर कितना रहा आपने भी चेक किया कि आपके यहाँ पे पूरा डिस्क दिखाता है कि आपके करेक्ट कितने हैं, 100% यानी 15 सही, आपके गलत कितने ये दिखाता है यहाँ पे, आपने कितने छोड़े हैं और आपका पूरा स्कोर दिखाता है। ठीक, ये आपका फाइनल स्कोर नहीं होता, बट आपका क्या है ना, एक प्रकार से स्कोर नंबर ऑफ स्कोर सही होता है, बट इसका रैंकिंग फाइनल नहीं होती, क्योंकि रैंकिंग बदलती रहती है, तो रैंक इसमें अभी शो नहीं हो रहा है। तो आपको इतना कैसा रहा टेस्ट आपको बताना है, और मिलते हैं फिर नए टेस्ट में। धन्यवाद।